उसने घर की जिम्मेदारी को निभाया। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह लंबा सजदा करते हैं और छोटे बेटे छोटे बच्चे साथ में हैं। किसी ने सवाल कर लिया, ए इमाम शाफी इतना लंबा सजदा क्यों करते हो? बच्चे साथ में होते हैं, इन्हें तंगी होती होगी, इन्हें परेशानी होती होगी। तो हजरत इमाम शाफी ने फरमाया लंबा सजदा इसलिए करता हूं ताकि कल को इन्हें पता चले कि बाप ठोंगे नहीं मारता था, सजदा करता। चूंकि बच्चा किस पर चलता है? माँ बाप के हालात पर। जैसा बाप कहेगा, जैसी माँ कहेगी, बच्चा वैसे। एक स्कूल में बच्चे से सवाल किया गया, बच्चों बताओ तुम क्या बनोगे? टीचर ने सवाल किया, एक बच्चे ने हाथ उठाया, जी डॉक्टर बनूंगा। बड़े अच्छे बेटे, खिदमत करना। एक कहा जी मैं इंजीनियर बनूंगा। एक बच्चा मासूम सा छोटा सा था, उसकी नजर गई। टीचर ने कहा बेटा तुम चुप बैठे हो, तुम क्या बनोगे, तुम बताओ। बच्चा कहने लगा जी मैं सहाबी बनूंगा। अल्लाह अकबर। उसने कहा भाई सहाबी, सहाबी जानते हो किसे कहते हैं? कहने लगे हाँ मेरी माँ ने बताया था कि सहाबी वो हैं जो ना कोई गुनाह करते हैं, ना किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। अल्लाह के जमीन पे सबसे मुकर्रब बंदे नबियों के बाद वही होते हैं। इसलिए मेरी माँ ने कहा है बेटा तुझे सहाबी की तरफ। टीचर ने दूसरा सवाल किया, बच्चों बताओ नमाज कौन नहीं पढ़ता? किसी बच्चे ने कोई जवाब दिया, किसी ने कुछ जवाब दिया, कोई काम नहीं करता, ये नहीं करता। एक बच्चा कहता है वो आदमी नमाज नहीं पढ़ता जो मर जाता है, जो मर जाता है। टीचर कहने लगा तुमने ये बात क्या कही? कि हाँ मेरी माँ ने बताया बेटा जिंदा इंसान नमाज पढ़ता है, मरे हुए पर नमाज पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है। बट टीचर ने दूसरा सवाल किया, फिर बताओ तुम बताओ बच्चों नमाज कौन नहीं पढ़ता? फिर दोबारा वो बच्चा बोलता है, कहता है नमाज वो नहीं पढ़ता जो दुनिया में काफिर होता है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया वो काफिर हो गया। ये तरबियत किसने दी भाई? माँ ने। ये किसने सिखलाया? माँ बाप। अगर माँ ये तरबियत ना देती तो बताओ बच्चे में ये सलीका आता, बच्चे में ये उमंगे आती, बच्चे में ये तरबियत आती। एक माँ अगर सही हो जाए, एक माँ सुधर जाए, उसकी नस्लें सुधर जाती हैं। नस्लें मेरे प्यारों याद रखना, एक आलिम बन जाए, आलिम फकत एक बनता है। अगर औरत आलिम बन जाए, वो नेक बन जाए, वो दीनदार बन जाए तो एक नहीं खानदान पढ़ लेता है, खानदान दीनदार बन जाता है। हिटलर ने ये बात कही थी, मुझे अच्छी माएँ दे दो मैं तुम्हें अच्छा माशरा दे दूंगा। हिटलर ईसाई, अंदाजा लगाओ अपने अल्फाज में क्या कहता है, मुझे बेहतरीन माएँ दे दो मैं बेहतरीन माशरा दे दूं। पता चला माशरा किससे बनता है भाई? माओ से। माओ से, खवातीन से बनता है, औरतों से बनता है, बच्चों से, मर्दों से नहीं बनता। मर्द सुबह को निकला शाम को आ गया जी। तरबियत कौन करेगा? माँ। स्कूल भेजने का काम किसका? माँ का। कुरान पढ़ाने का काम किसका? माँ का। उसे दीन के सांचे में ढालने का काम किसका? माँ का। लेकिन आज ये जिम्मेदारी एक माँ भुला गई। नहीं भूलिए भाई? भूली बैठी है। और ऐसी भूली है, ऐसी भूली है कि अगर अपने काम में लगी है तो बच्चे को मोबाइल लगाए, ले इसे देख ले मेरा पीछा नहीं है भाई जी। अब मुझे एक बात बताओ, इतना हाल अगर औरतों का होगा कि वो बच्चों की जिम्मेदारी को ना समझें, उनकी तरबियत ना करें और फिर ये तसव्वुर करें जमात में जाके सुधरेगा, ये तसव्वुर करें मौलवी सुधारेगा, नामुमकिन है कि ऐसा बच्चा सुधरे।
तरबियत तो माँ करेगी। ये दिल का मामला है, इस दिल को रोज ग़िज़ा चाहिए, इस दिल को रोजाना खाना चाहिए, इसे रोजाना अल्लाह का जिक्र चाहिए। मेरे प्यारों, एक दिन से काम नहीं चलेगा। आपने साल में एक जलसा किया, खवातीन को बुलाया, एक आध जलसा और हो गया, 2-4 जलसे और हो गए। मुझे एक बात बताओ, आप दिन में 3 मर्तबा खाते हैं लेकिन फिर भी भूख लगती है, तो असर के बाद क्या कहते हो? यार चाय की ख्वाहिश है। और बीच में कितने नाश्ते मार दिए, कौन सा सेब मार दिया, अमरूद मार दिया, ठेले वाला गुजरा तो अमरूद रगड़ दिए, उसका कोई हिसाब नहीं जी। इतना खाने पर भी, 3 वक्त खाने पर भी, अगर शाम को जल्दी खाना खा लिया और जागना पड़ गया, 11 बज गया, तो क्या कहोगे? यार आज भूख लग रही। जैसे इंसान के जिस्म की ग़िज़ा बढ़ती है ना, तो अल्लाह रूह की ग़िज़ा भी बढ़ा देता है। पहले आपने सुना होगा लोग, या पहले लोग जो है डरते बहुत थे अल्लाह से, हैं? सुना है ना जी। लोग पहले बड़े डरते थे। जानते हो क्यों? उनकी खुराक जिस्म की भी कम थी, इसलिए उन पर थोड़ी बात भी असर कर जाए। जी। वो खा लिया सुबह को, अब शाम को मिला, ठीक है, अगले दिन को खा जी। मिल गया, ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। और हमारी लज्जतें हैं, सुबह का पकवान अलग है, दोपहर का अलग है, शाम का अलग है। और बच्चों ने वो नहीं खाया तो चलो एक काम करो, फ्राई मंगाओ, तंदूरी मंगाओ, ये मंगाओ। ये इतनी ख्वाहिशें बढ़ गई हैं कि इन ख्वाहिशात की वजह से हमारा ईमान और कमजोर होता चला गया। अब उससे रोजाना अल्लाह के जिक्र की जरूरत है, उससे रोजाना अल्लाह के कुरान की जरूरत है, उससे रोजाना नबी की तालीम की जरूरत है। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा, एक माँ अपने बच्चे को लेकर नहीं बैठती, एक माँ अपनी बिटिया को लेकर नहीं बैठती। मेरी बच्चिया, सुबह से शाम हो गई, काम सारा निमट गया, अब इधर आ, मैं तुझे जिंदगी का असल मकसद बताऊं, तुझे बनना क्या है, तुझे करना क्या है। अगर मेरी मौत हो गई, उसके बाद जिंदगी कैसे गुजारनी है, हालात आ जाएं तो तुझे कैसे करना है, अगर दुनिया में परेशानी आए तो तुझे कैसे करना है। फिर सहाबा के वाक़ियात सुनाने, सहाबियात के वाक़ियात सुनाने, फिर नबी का पैगाम सुनाना, अल्लाह का जिक्र कराना, ये रोजाना का मामूल हो, तब जाके ये काला दिल को संवरने की कोशिश करेगा। एक धब्बा लग जाए कपड़े पर जी, तो आसानी से छूट जाता है। अब एक आदमी ट्रक के नीचे घुस कर खूब तेल पेल का काम करे, मैकेनिक का, धब्बे ही धब्बे हो, कभी तेल यहाँ लगे काला, कभी यहाँ लगे, धुलता हो तो धुलने के बाद भी काला रहे जी। एक बार धोना उसे फिर भी काला। यही हाल दिल का है। इतने धब्बे लगे, इतने धब्बे लगे, जलसे में आया, काला का काला ही रहा, बदला ही नहीं। मस्जिद में पहुंचा, नमाज पढ़ी, दिल वही है। मस्जिद में पहुंचा, दीन का तस्किरा सुना, जमात वालों की बातें सुनी, दिल का हाल वही है। इसलिए कि इतना काला पड़ चुका है, इस पर काम करने की बड़ी जरूरत है। इस पर जल्द जितना ज्यादा काम होगा तभी बात बनेगी। मेरे हाल मुझे तो ये अर्ज करना था, वला तबर्रजना तबर्रज वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। और हाँ, जाहिलियत की तरह अपने आप को दुनिया में जाहिर करती ना, पर्दे का एहतिमाम करें। जब सूरह नूर नाजिल हुई, आपको मालूम है, रात का वक्त, रात का वक्त, रात ही में फैल गई मदीने में, भाई पर्दे का हुक्म आ गया। अब औरतें मस्जिद नमाज पढ़ने जाया करती थी। तारीख बताती है, उलमा ने लिखा है, जब सुबह को फजर की नमाज में खवातीन पहुंची तो कोई पहचानने वाला नहीं था कौन किसकी बीवी और किसकी बेटी।
बेशक। सबने काली चादरों में अपने आप को ढापा और हाथ पैर तो बड़ी चीज है, पोरवा भी नजर नहीं आया। एक सहाबिया है, जब मस्जिद में पहुंची, खवातीन को देखा, उनके बुर्के हैं, उनकी चादरें हैं, अंदाजा लगाओ। उन्हें देखकर उनके दिल में आया ये माजरा क्या है। उन्हें रात की तन्हाई में पता नहीं चला कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया। उन्होंने पड़ोसी औरतों से पूछा ये ओढ़नी कैसी, ये कपड़ा कैसा। फरमाया तुम नहीं जानती, रात अल्लाह ने कुरान में पर्दे का हुक्म नाजिल कर दिया। अब किसी को जिस्म दिखाने की इजाजत नहीं। हया का आलम ये था, शर्म का आलम ये था। ये सोचती चलो मुझे तो अभी पता चला है, मैं चादर के बगैर आ गई, अब यूं ही चली जाती हूँ, बाद में चादर ओढ़ कर आऊंगी। लेकिन नाना अपने एक गुलाम को, एक बच्चे को भेजा, अपने घर रवाना किया, जाओ मेरे घर से चादर लेकर आओ। अपने शोहर से, अपने एक बच्चे से चादर मंगाई और चादर ओढ़कर फिर अपने घर पहुंची। अब शोहर कहता है बड़ी देर लगा दी। फरमाया देर इसलिए लगी है, कुरान में पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, मुझे पता चला नहीं, मैं बगैर ओढ़नी के चली गई। अब आना मेरे लिए दुश्वार हो गया, मुझे बड़ी हया आई, मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने बच्चे को भेजकर चादर इसलिए मंगाई ताकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म में जर्रा बराबर ताखीर ना हो, अल्लाहु अकबर। ताखीर ना हो जाए किसी तरीके से। अंदाजा लगाइए क्या इनकी जिम्मेदारियां थी और कैसे इन्होंने अपने आप को ढांप कर रखा। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियति। जी अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी बात है ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचकर ओढ़नी के बगैर नहीं। जी अच्छा आज क्या होता है, जब बीमारी लग जाए डॉक्टर के पास पहुंचे, अव्वल तो मेरी गुजारिश है ऐसा डॉक्टर तलाश करो जो डॉक्टर नहीं हो। जी नहीं हो तो फिर मजबूरी है। अब एक सहाबिया है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में तशरीफ लाई, बीमार सहाबिया। और सहाबिया बीमार किसकी, दौरा पड़ता था। जब दौरा पड़ता था तो बेपर्दा हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था मैं कहाँ हूं, जिस्म कहाँ है। जब होश आता पता चलता, फिर ओढ़नी ओढ़। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या बात है। फरमाया आका मुझे इस तरह की बीमारी है कि मुझे दौरा पड़ता है और मैं उस वक्त बेहिजाब हो जाती हूँ। या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मुझे शिफा दे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो बातें हैं, या तो तू इस बीमारी पर सब्र कर तो जन्नत की जमानत लेता हूं, और अगर तू चाहती है कि शिफा मिल जाए तो शिफा भी मिल जाएगी। लेकिन अगर तेरी चाहत हो कि मैं तेरा जामिन बन जाऊं और तुझे जन्नत मिले तो तू इस बीमारी पर सब्र कर ले। कौन सा सौदा, सोचने लगी, बैठ गई, सोच के कहने लगी या रसूल अल्लाह मुझे आपका जन्नत वाला सौदा मंजूर, मैं जैसी हूं ऐसे ही रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बीमारियां हैं कोई बात नहीं, लेकिन आका मुझे जन्नत चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब्र कर जन्नत मिलेगी। औरत उठी चली गई, थोड़ी देर के बाद वापस चली आई, उल्टे पैर वापस आई, आकर नबी के दरबार में फिर बैठी, कहने लगी आका ये बात तो सही है कि मुझे बीमारी से शिफा ना मिलेगी और मुझे इस बात पर जन्नत मिलेगी। आका सिर्फ एक दुआ कर दो, क्या जब दौरा पड़े तो कम अज कम मुझे ये ख्याल रहे कि मैं बेपर्दा ना हो, मैं बेपर्दा ना हो। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा दी, अल्लाह ने शिफा भी दे दी, अल्लाह ने जन्नत भी दे दी। जन्नत भी दे दी।
अल्लाह भी तो आजमाता है ना, देखता है मेरा बंदा किस मामले पर टिका है, मेरे बंदे की नजर में मेरी वक़्त क्या है और मेरी बंदे की नजर में मेरी औकात क्या है, कितनी मेरी कदरदानी करता है। अल्लाह तबारक व तआला पहले आजमाता है, उसके बाद अल्लाह नवाज़ता। हमारा तसव्वुर ये है कि अल्लाह हमारी जिंदगी संवार दे, पहले दौलत दे दे, एज दे दे, हमारे बच्चों के कारोबार सेट करे, फिर मैं नेक बन जाऊंगा, फिर तो हज भी करके आऊंगा। जी, यही चल रहा है ना, यही चल रहा है। और अल्लाह का दस्तूर मालूम है क्या है? पहले राह खुदा पे आ जाओ, फिर दुनिया तुम्हारे पीछे आ जाए। बेशक दस्तूर यही है। अल्लाह का निजाम ये है, अल्लाह का निजाम ये है, पहले ख्वाहिशात को दबाओ। अल्लाह का निजाम ये है, पहले सब्र करो। अल्लाह का निजाम ये है, पहले अपने आप को मिटाओ। अल्लाह का निजाम ये है, पहले अपने आप को राह खुदा पर डालो, और जब डाल दोगे तो फिर अल्लाह दुनिया कदमों में डालेगा, अल्लाह बादशाहत कदमों में डालेगा, अल्लाह दुनिया में इज्जतें भी देगा। अफसोस ये है, हमने ये सोचा है कि हमें पहले दुनिया मिल जा, पहले हमें इज्जतें मिल जा, पहले हमें कारोबार मिल जा, हमारी दुनिया संवर जा, उसके बाद हम अल्लाह को मानेंगे। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, पहले तुम मुझे मानो, मेरी मानो, फिर देखो दुनिया कैसे कदमों में। ये अल्लाह वालों के कदमों में है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग तरसते हैं या नहीं तरसते इनके लिए? जो हमारे बड़े बड़े अकाबिर हैं, जो बुजुर्ग हैं, लाइन लगा के बिला वजह कोई उनको लालच है भाई कि साहब ये एमपी साहब है हमारी मदद कर देंगे, एमएलए साहब है मदद कर देंगे, ऐसा कुछ है? सिर्फ किस लिए जाता है? दुआ के लिए, उनकी जियारत के लिए। जियारत करूंगा सवाब मिलेगा, उलमा की जियारत होगी सवाब मिलेगा, उनके दरबार में जाऊंगा, उनके नूर को देखूंगा, शायद अल्लाह मेरे दिल की हालत बदल दे और मैं भी अल्लाह के दरबार में अल्लाह की मानने वाला बन जाऊं। ये तसव्वुर होता है मेरे प्यारों। सोचो, हजारों लोग सिर्फ इस नियत से आते हैं कि उनकी दुनिया बदल जाए। कब? जब उन्होंने ये सोचा है कि हमें अल्लाह की माननी, हमें दुनिया नहीं चाहिए। हमारा तस्वुर ये है, बिटिया का निकाह ऐसी जगह हो जाए सारी दुनिया कहे भाई आप बड़े इसमें है भाई। ओहो, दामाद बड़ा प्यारा साहब जी, बड़ा बेहतरीन दामाद मिला है साहब, बड़ी बातें करता है, बड़ा ही हंसाता है साहब, औरतों में बढ़कर। कमाल की बात है, जो औरतों को हंसाए वो दामाद बड़ा बेहतरीन है। वो बेहतरीन। और जो बेचारा औरतों से शर्माए, अलग थलग रहे, खड़ूस बड़ा भाई, ये तो बिल्कुल ना बोलता, बड़ा खड़ूस है, ये तो बात ही नहीं करता भाई। और जो बन जाए दूसरा आदमी, जी जी, 3 आदमी है ना, थोड़ी सी लाइन चेंज हो जाए तो फिर वो दामाद बहुत बेहतरीन है जी। क्या कहना, अजीब माजरा बना दिया। खैर, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमें समझ अता फरमाए। आमीन। मैंने ये अर्ज किया, अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी, बैठ जा तू। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमना सलाह। एक जिम्मेदारी अल्लाह ने औरतों को और दी है, वो 5 वक्त की नमाजों की पाबंद बन जाए। ये ना हो कि मेहमान आ गया था तो देर हो गई, बच्चे ने पेशाब कर दिया तो देर हो गई, फला काम आ गया, फला आकर बैठ गई तो देर हो गई। अल्लाह ताला ने इस औरत को कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। अरे इसका दीन तो बड़ा आसान है। इदल मरअतु सल्लत खम्सहा व अताअत बालहा व अहसनत फरजहा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, औरत 4 काम कर ले, सिर्फ नमाज पढ़े 5 वक्त पाबंदी से, रोजे रखे, शोहर की इताअत करे और अपनी इज्जत की हिफाजत करे, जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। बेशक, बहुत आसान, बड़ा आसान दीन है।
नमाज 5 वक्त की, रोजे, शोहर की इताअत और इज्जत की हिफाजत। और ये हिफाजत कब होगी? जब औरत पर्दे में रहे। अल्लाह ने फरमाया वअकीमना सलाह व अतीना ज़का व अतीअना अल्लाह व रसूला। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाली, अपने माल की ज़कात देने वाली। सोना बड़ा है, ज़कात नहीं देती। ज़कात कौन देगा मियाँ? ज़कात कौन देगा? शोहर जी। कहना जी मेरे पास नहीं ज़कात, तुम तो माल उसका, ज़कात वो देगा बेचारा। अगर उसमें कभी जरूरत पड़ जाए कि भाई ऐसा जरा देना, मुझे कोई जरूरत है, मैं बेच दूं, कि ना कहीं और से जुगाड़ करो, मेरा हिसाब नहीं। बनाने के बजाय तुम तो उल्टा ले रहे हो। ज़कात वो निकाल रहे हैं। हाँ, तो जो शोहर की मजबूरी में ना दे, अभी ये बताओ कि वो ज़कात, अल्लाह उन्हें क्या कह रहा है? ज़कात अदा करें। उनकी एक जिम्मेदारी है कि नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, व अतीअना अल्लाह व रसूला। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। अल्लाह ने इस औरत को दाई बनाकर भी उतारा। ये अपने बच्चों को दावत दे, ये अपने पड़ोसियों को दावत दे, ये अपने रिश्तेदारों को दावत दे, जो इसके पास बैठने आए उसे दावत दे, ये अपने आप को समझाए। एक और सहाबिया हैं, उम्मे शुरैक। मेरे प्यारो, जब ये ईमान लेकर आई, इन्होंने दावत देनी शुरू कर दी। और जब दावत दी तो दावत इस तरह से दी, कभी एक पड़ोसी आया उसे समझाने लगी, कभी कोई और आया उसे समझाने लगी, कभी मेहमान आया उसके सामने अल्लाह रसूल की बातें। आज हमारा निजाम तो उल्टा है। जब खवातीन के पास, हमारी बहनों के पास, बेटियों के पास कोई बैठने आए तो सिवाय बुराई के, फलां के साथ ये हुआ, फलां का मामला ये हुआ, इसके अलावा कुछ और नहीं होता। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उम्मे शुरैक पर कि जब ये ईमान लेकर आई तो सिर्फ और सिर्फ आसपास के लोगों को दावत दी, अपने घर वालों को दावत दी, अपने रिश्तेदारों को दावत दी, अपने घर में रही। जब काफिरों को पता चला तो जालिमों ने गिरफ्तार कर लिया और रस्सियों से बांधा। सामने पानी के मशकीजे रखे। दोपहर का वक्त हो गया, दोपहर की शिद्दत, भूख, प्यास, कांटे खड़े होने लगे। सच्ची बताओ कि आदमी क्या चाहेगा इससे? पानी जी, पानी मिल जाए ना एक फूट, और अपने रास्ते से हट जाए। काफिरों ने कहा मान जा, बच जाएगी। वो किसी शायर ने कहा था ना, हूर जवाना दिल दी कारी, कलमा दिल दी कारी हो, कलमा दूर संगारी कुरेंदा, कलमा मेल उतारी हो, कलमा हीरे लाल जवाहर, कलमा हट पंसारी हो, एथे ओथे दूनी जहानी, कलमा दौलत सारी हो। फरमाया ये कलमा मुझे नसीब हुआ, शिर्क व बिदअत की गलाजतों में पड़ी हुई थी, कलमा मिला, अल्लाह ने पाक कर दिया, अल्लाह ने साफ कर दिया। मुझे दुनिया की दौलतें, हीरे और जवाहरात एक तश्त में रख दिए जाए, फिर कलमा रखा जाए। दुनिया के हीरे और जवाहरात पर ये थूकना गवारा नहीं करूंगी। और हाँ, दुनिया की नेमतें, आखिरत की नेमतें एक पल्ले में रखी जाए और दूसरे पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए। झुक जाएगा। काफिरों ने कहा पानी मिल जाएगा, आलीशान खाना मिलेगा, मान जा। ईमान नहीं छूट। जब प्यास की शिद्दत बढ़ी है और प्यास ज्यादा हुई है तो आसमान पर नजरें उठाई और अपने रब से पुकार कर फरमाया, मौला ये सब तेरे लिए है। सब तेरे लिए, तेरे लिए है मौला। तो जानते हो क्या हुआ? आसमान से सफेद रस्सी से डोल लटकती हुई आई और उनके करीब आई। उन्होंने पानी पिया, अल्लाह ने उनके सर पर पानी बहवाया
और जब देखा लोगों ने कि हाय पानी के मशकीज़े भरे हैं, एक चुल्लू कम नहीं हुआ, लेकिन ये पानी कहां से आया? उम्मे शुरैक ने पानी कहां से पिया है? इन्होंने ये पानी कैसे इस्तेमाल किया? आसमान से डोल आती हुई सफेद रस्सी के साथ हजरत उम्मे शुरैक पर पड़ी है, और जब ये पानी उन्होंने पिया, अपने ऊपर डाला, और काफिरों ने ये हाल देखा तो देखकर सारे के सारे मुसलमान हो। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब एक औरत दाई बनती है ना, तो अल्लाह ताला ये निजाम पैदा करता है। अब हम चाहते हैं, हमारी सोच क्या है? अच्छा एक बात बताओ, माए जो है नाचे, डीजों पर नाचे, शादियों में नाचे, तो औलाद नेक पैदा होगी या नचनिए पैदा होंगे? नचनिए होंगे, वही होंगे ना। इमाम मुस्लिम तो पैदा नहीं हो सकते, इमाम बुखारी तो पैदा नहीं हो सकते जी। जिन लोगों ने तरबियत की है, जो अपने बेटों को समझाकर उन्हें दीन की बातें बताकर रखती थी, वो माएं जिन्होंने अपने आप फाके बर्दाश्त किए, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन औलादों की तरबियत की है, उनको दीन के सांचे में ढाला है। मेरे प्यारों, अगर ये माएं ना होती तो शायद ये दीन भी आज यहां तक ना पहुंचता। बेशक बेशक। और हम चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, अल्लाह जन्नत दे। देखो दुनिया मुख्तसर सी है, तुम समझो कि 80 साल ही जीना तो तुम्हारी पे हो। जी बेशक। कल एक इंतकाल हुआ, मामूली बुखार आया, एक उल्टी आई, काम खत्म। 20-22 साल का बच्चा, तो कोई अंदाजा है मौत कब आएगी? कि मुझे तो कोई बीमारी है नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हट्टा कट्टा जारिया, कूलने वाला बीमार पड़ा, जी बीमार पड़ा है कूलने वाला, और नौजवान जा रहा है। ये तो निजाम खुदाबंदी है। ये पट्टी जब हटेगी, मोर किया करो, रात की तन्हाई में बैठा करो। अपनी माँ से कहना चाहूंगा, बैठकर सोचकर ये सोचा करो कि आखिरत आएगी तो होगा क्या, मौत आएगी तो होगा क्या, ये दुनिया छोड़ूंगी उस वक्त क्या होगा, मेरे साथ कोई जाने वाला ना होगा, इस कब्र में क्या होगा, इसकी रोशनी के लिए कुछ करके जाओ, आखिरत में हश्र की तैयारी कुछ करके जाओ। वहां मैदाने हश्र में सूरज की गर्मी से बचने के लिए अपने अमाल सुधार के जाओ, अपनी औलाद की तरबियतें करके जाओ। खास तौर से आपकी जिम्मेदारी है औलाद को समझाना, इनकी तरबियत करना, इनको लेकर बैठना। आधा घंटा हर औरत, हर बेटी, हर माँ अपनी औलाद को लेकर बैठे, उन्हें दीन की बातें बताएं, उन्हें दीन की बातें समझाएं, उन्हें कुरान समझाएं, उनसे जिक्र कराएं। बेटा बैठो, अल्लाह का कुरान पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, जितना याद है उतना ही पढ़ो, रोजाना पढ़ो। एक माँ की जिम्मेदारी है कि औलाद को नेक अमाल पर डाले। अफसोस के साथ कहता हूँ, जब बच्चे जवान हो जाते हैं और नाफरमान होते हैं, तो माँ कहती है जरा कोई तावीज है तो बड़ी नाफरमान। अगर माँ ने पहले से रसूल का फरमा बरदार बनाया होता तो ये तेरी नाफरमानी। सैकड़ों वाक़ियात हैं मेरी आंखों के सामने, तो हजारों हैं जिन्होंने खुद मुझसे कहा है बच्चे के लिए कुछ करके दे दो। जी जी जी। अच्छा तावीज से काम चल जाएगा? कुछ नहीं। अगर तावीज से नाफरमान फरमा बरदार बने करते तो पूरे हसनपुर को अब तक मुसलमान बना देते। जी ये तावीज से कारोबार ही चलते तो मौलवी का कारोबार टॉप पे हुआ करता। फिर इनके बंगले हुआ करते ऐसे जैसे ताजमहल और लाल किला, लेकिन इनकी झोपड़ियां कैसी है जैसे बंगाल के जंगल। क्यों? इन्होंने अपने दीन को आगे रखा, दुनिया को पीछे रखा। तो अल्लाह ने दुनिया भी दी, आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दुनिया खोल रखी है, सभी के लिए खोली है। इस दुनिया के चक्कर में ज्यादा अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। जिस दिन ये पट्टी हटेगी और आंखें खुलेंगी और मलकुल मौत सामने खड़ा होगा, बड़ी तकलीफ होगी कि हमने इस सफर के लिए क्या किया। ये सर्दी आ रही है, सर्दी में हर औरत घर की क्या करती है, कंबल निकालेगी, सुखाना शुरू करेगी जी, लिहाफ निकाले, सुखाने शुरू किए, गर्म कपड़े निकाले, उन्हें धोकर सुखाना शुरू किया। सर्दी आ गई। सर्दी कितने दिन की है भाई? 2 महीने की।
तीन महीने के लिए इतनी तैयारी, और कब्र की गर्मी के लिए, हश्र की गर्मी के लिए कोई ऐसी वैसी लेकर जाओगे? नहीं जाओगे। कोई पंखा वंखा चाहिए? नहीं चाहिए। और वहां के पंखे क्या हैं? अरे बोलो, सूरह सजदा पढ़ा करो, सूरह रहमान पढ़ा करो, सूरह मुल्क पढ़ा करो, सूरह दुखान पढ़ा करो। ये सब आखिरत के लिए है। कब्रें रोशन होंगी, आखिरत रोशन होंगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। बहरहाल ये 2-3 बातें थी जो मेरे जहन में आई, और 2-3 बातें सोच कर आया था। टाइम क्या हुआ? 12:20 होने वाले हैं। दुआ भी करानी ना करा में दुआ। चलिए ठीक है, बेरा खैर। असल में वो तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए वो लेट भी हो गए थोड़े से। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माओं से सिर्फ एक गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर, औलाद की तरबियत तुम्हारे जिम्मे है। तुम जिस सांचे पर ढाल दोगी औलाद वहीं जाएगी। एक आलिम से किसी ने कहा मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो कि ये नेक बन जाए। कितने साल का हो गया जी? अभी 1 साल का है। तो आलिम साहब कहने लगे देर कर दी। क्या कहा? देर कर दी। ये तो जब बच्चा नुत्फा भी नहीं पाया था, जब तुम्हें दुआ के लिए कहना था कि मौला तुम मुझे कुछ भी देना, नेक देना, बेटा देना या बेटी देना, नेक देना। मौला तुम मेरे घर में नेक बच्चा पैदा करना। ये दुआ तो पहले से होती, अब तो माल तैयार हो गया। भाई तुम मारुति को लाके कहो इसे BMW बना दो तो कैसे बन जाओगे? ये तो पहले से इंतजाम करना पड़ेगा। भैया मारुति नहीं चाहिए, BMW चाहिए। अल्लाह से कहो मौला मुझे कार न दे, BMW दे, फरारी दे, मुझे नेक दे, आलिम दे, बेहतरीन आलिम दे जो दुनिया की इस्लाह करे, अपनी इस्लाह करे, लोगों के लिए खैर ख्वाह बनकर आए। मौला ऐसा बच्चा मुझे अता कर। ये तो पहले से करना पड़ेगा। जी। बच्चा पैदा हो गया, 4 साल का, शरारतें करने लगा, गालियां देने लगा। नेक की दुआ कर दो जरा, माल तैयार है, अब क्या दुआ होगी भाई? इसलिए